वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे इंडो पैसिफिक रीजियन पे नया जो ट्राइलैटरल इक्वेशन ग्रो हो रहा है इसको लेके, और इस इक्वेशन से एग्जैक्टली कौन सा कंट्री को प्रॉब्लम है और आगे जाके देखा जाए तो कौन सा कंट्री को हेल्प मिल रहा है इस कंट्री से, और एग्जैक्टली इंडिया का क्या रोल रहेगा इस नया जो ट्राइलैटरल इक्वेशन ग्रो हो रहा है इसमें। तो जैसे हम लोग को पता है कि ट्रम्प एक ऐसा पर्सनैलिटी है या फिर ऐसा प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिससे हम लोग कुछ अगर एक्सपेक्ट करें तो ये गलत होगा, क्योंकि ट्रम्प हमेशा जो अनएक्सपेक्टेड थिंग है वही करना पसंद करते हैं। और प्रेजेंटली अगर देखा जाए ट्रम्प ने ऐसे ही अपने तरफ से जो स्टेप्स है वो लेना शुरू कर दिया। अगर आप चैनल में पुराना है तो आपको पता ही होगा इस तरह का जो स्टेप्स है ट्रम्प ऑलरेडी लेना शुरू हो गया, ऐसा वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अभी प्रेजेंटली जो हुआ है ट्रम्प के तरफ से देखा गया है कि ट्रम्प आगे जाके इंडो पैसिफिक रीजियन में अपना जो पावर है, एग्जैक्टली यूएस का जो पावर है ये ग्रो करना शुरू कर दिया। हम लोग को जैसे पता है कि जब से ट्रम्प इलेक्शन जीता है तब से दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है, हर कोई इक्वेशन में इसका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे इक्वेशन है वो चेंज भी हो जा रहा है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, जापान हमेशा अपना कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते थे। मतलब जापान को अगर देखा जाए ऐसे प्रोएक्टिवली जाके किसी और कंट्री के साथ मिलके कोई और कंट्री के अगेंस्ट में कोई स्टैंड नहीं ले रहा था। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए बहुत सारा कंट्रीज ऐसे भी है जिन लोगों को जापान पसंद नहीं है या फिर जापान को भी उन लोगों को पसंद नहीं करते। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा था, और प्रेजेंटली जब ट्रम्प ने इलेक्शन जीता तो जापान अपने तरफ से कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर दिया। जापान अपना जो कंफर्ट जोन बनाया था उससे बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके ये डिसाइड किया आगे जाके ऑस्ट्रेलिया के डार्विन मिलिट्री पोर्ट में अपना जो मिलिट्री है उसको डिप्लॉय करेगा। और ऑस्ट्रेलिया बहुत सालों से रिक्वेस्ट कर रहा था जापान से कि आपका जो मिलिट्री है वो आप यहाँ डिप्लॉय कीजिए। ऑन द अदर साइड जापान डर रहा था क्योंकि उस टाइम में अगर देखा जाए यूएस के उस लेवल पे सपोर्ट नहीं था। और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता, जापान अपने तरफ से इसमें राजी हो गया है। आगे जाके जापान के जो मिलिट्री है वो ऑस्ट्रेलिया के जो डार्विन मिलिट्री पोर्ट है उसमें डिप्लॉय होगा। तो नो डाउट इससे सबसे ज्यादा किसको प्रॉब्लम होगा? सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगा वो है चाइना को। चाइना ने ऑलरेडी जापान को वार्न कर दिया कि आपका ये जो स्टेप है ये काफी गलत है, ये आपको करना नहीं चाहिए था। ऑन द अदर साइड ऑस्ट्रेलिया जापान बहुत खुश है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें ये इंडो पैसिफिक रीजियन में एक रिलेशन ग्रो हो रहा है, एक ट्राइलैटरल इक्वेशन ग्रो हो रहा है जिसमें यूएस है, जापान है और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया है। इन तीनों कंट्री में अगर देखा जाए जापान का जो सिक्योरिटी है तो नो डाउट वो यूएस का जिम्मेदारी है या फिर ट्रम्प का जिम्मेदारी है। ट्रम्प वो देखता है। ऑन द अदर साइड अभी इतना दिन से चाइना जो है वो जापान के ऊपर थोड़ा सा हावी हो रहा था। अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है इसमें जापान बोला कि भाई ट्रम्प आ गया, अब तो ये चाइना का इतना जो मतलब जो भी चाइना का डराना है ये सब हम लोग सहन नहीं करेंगे, हम लोग भी आगे जाके एक नया स्टेप लेते हैं। और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही रिक्वेस्ट कर रहा था जापान को कि आपका जो मिलिट्री है वो यहाँ डिप्लॉय कीजिए, और जब ये हो गया तो नो डाउट ऑस्ट्रेलिया में और जापान में एक पॉजिटिव साइन दिखा। ये देख के चाइना परेशान हो गया, क्योंकि अगर देखा जाए चाइना के साथ अभी प्रेजेंटली जो है जापान का बहुत ही प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी अगर देखें जापान के साथ सिर्फ चाइना का नहीं, जापान के साथ जो प्रॉब्लम है वो है रशिया का, क्योंकि पास में अगर हम लोग देखें रशिया के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शंस जो है जापान ने डाला था। ऑन द अदर साइड अभी जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में चाइना और रशिया बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ऑन द अदर साइड जापान का एक्सपेक्टेशन था कि भाई इंडिया जो है ये जापान के साथ स्टैंड ले, क्योंकि अगर हम लोग देखें क्वाड में इंडिया है तो जापान एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई हम लोग एक एशियन नेटो बनाएंगे जिसमें ऑब्वियसली इंडिया रहेगा। आगे जाके हमारे जो जयशंकर साहब है वो बहुत पहले ही अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि अभी एशियन नेटो का जरूरत इंडिया को नहीं है, इसलिए इंडिया जो ये एशियन नेटो का कॉन्सेप्ट है इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जिसको सुनकर ऑब्वियसली जापान को खराब लगा। ऑन द अदर साइड अभी ब्रिक्स हुआ, ब्रिक्स में जापान को ये देखने को मिला कि भाई मोदी जी के साथ शी जिनपिंग और पुतिन एक साथ है, जिसको लेके हो सकता है कि जापान के मन में ऑब्वियसली आशंका हुआ कि भाई आगे जाके हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इंडिया हम लोग की तरफ से स्टैंड लेगा, ये स्टैंड तो इंडिया की तरफ से नहीं है। और प्रेजेंटली अगर इंडिया का जो स्टैंड है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए आज के डेट में ट्रम्प जो है ये जापान का जो सिक्योरिटी है इसमें वन ऑफ द मेजर सपोर्टर है। ट्रम्प नो डाउट जापान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ इन तीनों कंट्री में एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट के अनुसार आगे जाके ये सारा कंट्रीज जो है मतलब जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ये तीनों मिलके अपने तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है मतलब जो इंटेल रहते हैं वो ज्यादातर इंटेल ये आपस में शेयर करेगा, जिससे आगे जाके सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होने वाला है वो है चाइना को।
तो अब आते हैं चाइना। चाइना का एग्जैक्ट अभी क्या प्रॉब्लम है। चाइना को पता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, वो कब क्या करता है ये हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड कुछ करता ही रहता है। प्रेजेंटली जैसे हम लोग देखें कि वो एलन मस्क को बोला कि भाई ईरान के साथ बात करो, और वो ऑब्वियसली वो मीटिंग भी हुआ है। इसको लेकर भी मैं अलग से एक वीडियो बना के रखा हूँ चैनल में, अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, चाइना एक्सपेक्ट कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद आगे हो सकता है कि भाई ये जो ट्रेड वॉर है ये नेक्स्ट लेवल पे जाए। तो नो डाउट जो ट्रेड वॉर है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है यार। चाइना का जो इकोनॉमी है इससे अफेक्टेड होगा। ऑन द अदर साइड आगे जाके अगर चाइना और भी कुछ सोच रहा है, या फिर आगे जाके चाइना को और भी ज्यादा रोकना है, तो ऑब्वियसली ये इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें यूएस का जो पावर है इसको इंक्रीज करना है। अब इंडिया एक ऐसा पोजीशन में है, इंडिया हमेशा अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है उसमें ज्यादा ध्यान देता है। इंडिया को ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया रशिया का एकदम प्रो सपोर्टर है या फिर यूएस का प्रो सपोर्टर है। ऑन द अदर साइड अभी देखा जाए, अगर रशिया और यूएस के बीच में डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन जीता है उस लेवल पे कोई प्रॉब्लम आगे जाके अराइज नहीं करेगा, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है छोटा मोटा, मगर उस लेवल का कोई प्रॉब्लम हम लोग आगे नहीं देख पाएंगे जो बिडेन के टाइम में हम लोग देख रहे थे। तो जो भी हो, प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में यूएस को पता है कि भाई अगर हम लोगों को चाइना को काबू में रखना है तो हम लोग को इंडो पैसिफिक रीजन में पावर इंक्रीज करना है। और ये पावर हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम लोग को वहाँ के जो कंट्रीज है उन लोग के साथ टाई करना पड़ेगा। नो डाउट जापान के साथ यूएस का रिलेशन काफी अच्छा है, बहुत पहले से ही अगर देखा जाए। इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, मगर इंडिया को इन लोग एक साथ जोड़ नहीं सकता, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में अभी जो रिलेशन है ये पहले से थोड़ा सा सुधरा है। जब से हम लोग देखे कि इंडिया ने अपने तरफ से इंडिया और चाइना के बीच में ये एग्रीमेंट साइन होगा, हो सकता है कि उसमें रशिया का जो पुतिन है उसका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, मगर ये बात दोनों कंट्री अपने तरफ से बोल नहीं रहा है। ऑन द अदर साइड जब से ये जो बॉर्डर रिलेटेड इशू में इंडिया चाइना के बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया है, हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया चाइना का जो रिलेशन है ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। पहले जैसा नहीं कि भाई दोनों कंट्री एक दूसरे के मतलब हमेशा ऑपोजिट में खड़े रह रहे हैं। ऑन द अदर साइड चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। चाइना का कहना है कि भाई सी जिनपिंग और मोदी जी का अगर दोनों का कोई मतलब सिमिलर इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली दोनों कंट्री उस पर काम करेगा। दोनों कंट्री का जो बायलैटरल इक्वेशन है या फिर जो भी बायलैटरल रिलेशन है उसमें हम लोग और भी तरक्की करेंगे आगे जाकर। और प्रेजेंटली इंडिया को अगर देखा जाए चाइना से उस लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, पहले जैसा नहीं रहा। अभी चाइना को क्या चाहिए, चाइना को एग्जैक्टली चाहिए सपोर्ट अगेंस्ट यूएस। ऑन द अदर साइड इसलिए चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन भी सुधर रहा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, रशिया भी एंटी यूएस में जो रशिया का मतलब अभी चल रहा था इतना सालों से, अभी रशिया उस लेवल पे भी नहीं है। रशिया का ठीक है भाई, अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात भी हो गया पुतिन का, और आगे जाके हम लोग को देखने मिल सकता है कि भाई रशिया का और यूएस का जो रिलेशन है ये थोड़ा सा और भी ज्यादा सुधरे जब डोनाल्ड ट्रंप आगे अपना मतलब प्रेसिडेंसी पूरा स्टार्ट कर देगा उसके बाद। ऑन द अदर साइड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं चाइना के साथ ये जो कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, इन सारे का रिलेशन जो है ये आगे जाके और भी डिटोरेट कर सकता है। इसके अलावा भी नो डाउट हम लोग को चाइना के अगेंस्ट में यूएस से बहुत सारा स्टेप्स देखने को मिलेगा, जिसमें वन ऑफ द मेजर स्टेप्स जो हम लोग को देखने को मिलेगा सबसे पहले वो है आपका ट्रेड वॉर। और ट्रेड वॉर के बाद भी क्या क्या होगा इस सारे चीज का हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी से प्लानिंग करके रखा है, जिसलिए जापान ने अपने तरफ से अपना जो मिलिट्री है वो ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री एयरबेस में डिप्लॉय करने का डिसीजन लिया है। तो नो डाउट ये एक ऐसा चैप्टर ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, जहाँ चैप्टर है ये आगे बहुत दिन तक चलेगा। और क्या क्या होगा इसमें, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आप लोगों को मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर ऐसे वीडियो आपको और देखना है, ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको और गेन करना है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियोज हमको देखने को मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। इसके अलावा भी मैं बोलना चाहूंगा जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है डिफरेंट टाइम में आएगा। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को बहुत सारा धन्यवाद।